हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्री फॉर पेपर 2। हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें हम सीखने वाले हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कॉन्सेप्ट में से 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की अगर हम बात करें, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, और आपको ध्यान देना है दो रेखाएं किसी एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काट सकती हैं। ठीक है, कोई एक ही बिंदु होगा जिसमें वो एक दूसरे को काटेंगी, तो उससे जो एंगल्स बनते हैं उनको वर्टिकली अपोजिट। जैसे ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं ये x है तो ये भी x होगा, और अगर ये y है तो ये भी y होगा। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। और अगर हम बात करें करस्पॉन्डिंग एंगल की, तो मान लेते हैं दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक जो तिर्यक रेखा है ट्रांसवर्सल लाइन वैसे काटती है। ठीक है, ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हम चलिए नाम देते हैं इसका रेखाओं का LM, और ये ट्रांसवर्सल को बोल देते हैं T। इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा। अब हम मान लेते हैं ये एंगल A1 है, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। हम एंगल्स का नाम दे रहे हैं ताकि हम अच्छे से इनको समझा सकें आपको। ठीक है, ये 8 है। तो इनमें से कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से आते हैं क्वेश्चंस। तो जो एंगल 1 है वो किसके बराबर होगा? एंगल 1 बराबर किसके होगा? एंगल 5 के, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, एंगल जो 2 है वो किसके बराबर होगा? एंगल 6 के। एंगल 3 है वो बराबर होगा एंगल 7 के, और एंगल जो 4 है वो बराबर होगा एंगल 8 के। और आपको पता है 1 और 2 क्या है? लीनियर एंगल्स हैं, क्योंकि ये पूरा कितना है? 180 डिग्री है ना, ये पूरा 180 डिग्री है। तो अगर 1 और 2 को आप जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये बराबर होंगे। अब बात करती है एक दो क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ध्यान रखना, इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि L और M क्या होनी चाहिए? पैरेलल लाइन होनी चाहिए। L और M जो है वो पैरेलल लाइन होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें अल्टरनेटिव एंगल की, तो अल्टरनेटिव एंगल्स कौन से होंगे? अल्टरनेटिव एंगल्स होंगे ये वाले एंगल्स, जो 3 और 5। एंगल 3 बराबर किसके होगा? एंगल 5 के, और एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के। नहीं, गलत मैंने कर दिया, जस्ट अ मिनट। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 6 के। ये एकांतर कोण है। ठीक है, एंगल 3 इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल 6, और एंगल 4 इक्वल्स टू होगा एंगल 5। इन्हें क्या बोला जाता है? आंतरिक, इंटरनल एकांतर कोण। और अगर हम एक्सटर्नल या फिर बाह्य एकांतर कोण की बात करें तो वो कौन से होंगे? एंगल 1 और एंगल 1 और एंगल 8। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 3 और 6 जैसे बराबर होगा, वैसे 1 और 8 बराबर होंगे, 2 और 7 बराबर होंगे। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 7। ये क्या है? ये बाह्य एकांतर कोण है। ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे आते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन PYQ है, CTET में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, 2 पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाई अ ट्रांसवर्सल एंड 2 इंटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड। बोल रहा क्या? 2 पैरेलल लाइन है, उनको इंटरसेक्ट किया गया है,
तो दो जो इंटीरियर एंगल्स हैं, मतलब ये एंगल और इस एंगल की बात हो रही है, ये आपस में हमें पता है कितने डिग्री होगी, 180 डिग्री होती है है ना। तो बोल रहा है कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है 4x की वैल्यू। तो जब इनका योग जो है 180 डिग्री होगा तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब 2x प्लस 15 डिग्री प्लस 3x माइनस का 20 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x। अब 15 डिग्री है यहाँ पे और क्या है, माइनस का 20 है यहाँ पे, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 5 बचेगा डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 185। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 5 3 15 और 3 5 7 35, तो 37 डिग्री आ गई x की वैल्यू। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 4x पूछ रहा है, तो मतलब 4 इंटू का 37 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दो अगर आपको 37 की टेबल नहीं आती तो, 4 7 28 2 और 4 3 12 13 14, मतलब 148 डिग्री क्या है हमारा आंसर है। ऐसे हमें, अगर ये बहुत इजी लगेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो अगर पता है कि जैसे जब ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा जो है दो समांतर रेखाओं को काटती है तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर आपको ये पता है तो 1 मिनट में आप सॉल्व कर लोगे इसको विद इन फ्यू सेकेंड्स। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट पता होने बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 2 पैरेलल लाइन। अब यहाँ पे भी देखिए क्या बात हो रही है, 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 पैरेलल लाइन बाय ए ट्रावर्सल आर इतने। अब यहाँ पे देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो रही है। हमें पता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जब दो पैरेलल लाइन को एक इंटरसेक्शन होता है तो आपस में बराबर होते हैं, मतलब क्या है कि 3x माइनस का 20 डिग्री इक्वल्स कितना होगा, 5x माइनस का 60 डिग्री, है ना। तो अब 3x 5x को उधर ले जाओ तो 5x माइनस का 3x और माइनस का 60 इधर आ जाएगा, तो 60 डिग्री माइनस का 20 डिग्री। ठीक है, इधर से 2x आया और इधर से 40 बचा। अब x की वैल्यू आ गई, 2 से आप काट दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 20 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अगर हम ध्यान से देखें तो पूछ रहा है 4x प्लस 30 डिग्री, तो हम इसको निकाल देंगे। 4 इंटू का 20 प्लस का 30, 20 चौक 80 प्लस का 30 कितना हो गया, 110। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। मान लेते हैं एक रेखा है, उसमें एक परपेंडिकुलर या फिर ऐसे मान लो ऐसे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो है x है और इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी है, 4x प्लस 30 है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नंबर 2 पे एक रेखा है और ये ऐसे है, ये कितना है, x है। दिस इज, एक सेकंड थोड़ा सा, दिस इज x, दिस वन x प्लस 40, दिस इज x प्लस 20। अब आपको यहाँ पे x फाइंड आउट करना है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें पता है कि ये लीनियर एंगल्स हैं, तो ये टोटल कितना होगा, एक स्ट्रेट एंगल बनेगा ना, कितना, 180 डिग्री का। मतलब हमें पता है कि 4x प्लस 30 प्लस x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 4x प्लस x कितना हो गया, 5x इक्वल्स टू 180 और ये माइनस का उधर चला जाएगा 30। 5x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस का 30 करोगे तो कितना आएगा, 150। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5 3 15, हमने 5 से इसको काट दिया तो कितना आ गया 30। यहाँ पे x की हमारी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 30 डिग्री।
ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पे सेम ये पूरा 180 डिग्री के बराबर होगा, तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो x प्लस 20 प्लस x प्लस 40 प्लस x इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। अब x x x 3x प्लस 40 प्लस 20 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x कितना होगा, 180 डिग्री माइनस का 60, दिस इज 120 डिग्री। 3x बराबर कितना हो गया, 120 डिग्री। x इक्वल्स टू कितना आ गया, 40 डिग्री। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। ऐसे हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम एक कर लेते हैं, मान लो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का। सो मान लेते हैं ये दो रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे ये लो। अब मान लेते हैं ये जो है ये कितना है, 2a, ठीक है। ये वाला है b, दिस इज 4a, दिस इज 2b। अब हमें फाइंड आउट करनी है b की वैल्यू। कैसे करोगे बताओ। सो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखिए ये वाला एंगल, दिस वन, इसकी बात मैं कर रही हूँ, और ये वाला क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। जब अपोजिट रहते हैं, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना, ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग नहीं है, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमने पढ़ा था ना शीर्षाभिमुख कोण, ये आपस में बराबर होंगे, तो मतलब क्या है कि 2a बराबर कितना होगा, b के, राइट। 2a इक्वल्स टू होगा b। अब जब 2a इक्वल्स टू b होगा, तो जैसे ये वाला और ये वाला एंगल अगर बराबर है, तो ये वाला और ये वाला भी तो बराबर होंगे ना, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ भी क्या होगा, 4a होगा, राइट, क्योंकि ये और ये भी बराबर होगा, ये वाला बराबर होगा। तो यहाँ पे 2a इक्वल्स टू b है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसमें मैं दोनों साइड 2 से गुणा कर देती हूँ। देखो एक स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ ताकि आपको समझ आए। मैंने क्या किया, 2a में इंटू का 2 कर दिया, इधर b में इंटू का 2 कर दिया। देखो दोनों साइड हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं ना। तो 2a इंटू का 2 कितना हो गया, 4a इक्वल्स टू कितना हो गया, 2b। मतलब जहाँ पे हमने ये 4a लिखा है, तो इसको हम मिटा के कितना लिख सकते हैं, 2b लिख सकते हैं ना। ये हमने लिख दिया यहाँ पे 2b। अब अगर आप गौर से देखोगे इसको, अगर आपने गौर से देखा तो ये पूरा एंगल ये 180 डिग्री है, क्योंकि एक ही रेखा पे बन रहा है ना, ये स्ट्रेट एंगल होगा ना, ये पूरा 180 डिग्री है। मतलब कि 2b प्लस 2b प्लस b इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो 2b प्लस 2b प्लस b मतलब 5b इक्वल्स टू कितना जाएगा, 180 डिग्री। अब b यहाँ से इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 से आप काट दोगे तो 5 3 15, 15 3 18, 5 6 30, 36 डिग्री। मतलब b की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 36 डिग्री। यही पूछा हुआ था। सो आपको ध्यान रखना है क्या, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, और अल्टरनेटिव एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। दैट्स वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं छोटी छोटी क्लासेस रख रही हूँ मैथ्स की, ताकि आप बोर भी ना हो और आपको कॉन्सेप्ट भी आप तक पहुँच जाए, ठीक है। सो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।